भारत और नेपाल दो नहीं हैं, दो होकर भी एक हैं। कैसे हैं एक? आर्यावर्त भारत को कहते हैं, आर्यावर्त नेपाल भी है। वर्णाश्रम व्यवस्था भारत में है, वर्णाश्रम व्यवस्था नेपाल में भी है। सदाचार, संस्कृति, व्यवहार, संस्कार सब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। मिलते जुलते क्या, एक जैसे हैं। मिलना जुलना तो अलग बात होगी, मिलना जुलना नहीं, एक जैसे हैं संस्कार। अब भारत के अतिरिक्त किसी अन्य यूरोप के देशों से संस्कार नेपाल के मिलते जुलते हैं क्या? रूस से मिलते जुलते हैं क्या? चीन से मिलते जुलते हैं क्या? आपका जो स्वरूप ही नहीं है, आपके सदाचार, आपके पूर्वाचार्य, आपकी प्राचीन संस्कृति से जिन सभ्यताओं का कुछ लेना देना ही नहीं है, यदि उन सभ्यताओं से आप सटेंगे, उनके निकट जाएंगे, तो आपकी मूल सभ्यता समाप्त हो जाएगी। आपका अपना अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। नेपाल का सदा सर्वदा अस्तित्व तभी तक रहेगा जब तक भारत और नेपाल दो नहीं एक होकर के रहेंगे, तब तक। दुर्भाग्य की बात है कि कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग, जो धर्म ईश्वर को, वैदिक सनातन संस्कृति को नहीं मानने वाले लोग हैं, वे दुर्भाग्य से नेपाल की निकटता कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित चीन से अधिक जुड़ते चले जा रहे हैं। विकास के नाम पर, उन्नति के नाम पर आज जो कुछ भी आ रहा है वो किधर से आ रहा है? चीन से होके आ रहा है कि भारत से होके आ रहा है? बताओ आप, कहां से होके आ रहा है? अरे झूठ मत बोलो, हम कोई डर थोड़ी रहना। आप क्यों डर? हम नहीं डरते, आप क्यों डरते हो? किधर से आ रहा है? भारत से आ रहा है। नेपाल देश में जन्म लेने वाले लोग चार धाम सप्तपुरी की यात्रा करते हैं कि नहीं? भारत में पैदा होने वाले लोग पशुपतिनाथ जी की यात्रा करते हैं कि नहीं? जनकपुर धाम की यात्रा करते हैं कि नहीं? मुक्ति नारायण की यात्रा करते हैं कि नहीं? दामोदर कुंड की यात्रा करते हैं कि नहीं? न इनके बिना उनका काम, न उनके बिना इनका काम, दोनों एक हैं। तिब्बत अलग देश था, लेकिन आज उसका अस्तित्व बचा? सब निगलता चला गया। हम कोई भविष्यवक्ता नहीं है, लेकिन यही पद्धति यदि नेपाल की, यही विचारधारा जो इस समय चल रही है, ये विचारधारा यदि आगे तक बढ़ी तो हो सकता कभी ऐसा दुर्भाग्य का समय आ जाए कि जैसे आज चीन ने तिब्बत का अस्तित्व समाप्त कर दिया, हो सकता आगे नेपाल का अस्तित्व भी खतरे में आ जाए। आप खुद रास्ता दे रहे हो उनको भीतर घुसने का, सुरंग के द्वारा, और उसका स्वार्थ यही है कि हम भारत पर आक्रमण बड़ी सरलता से कर सकेंगे, क्योंकि नेपाल और भारत मिला जुला है। दुर्भाग्य से कहीं नेपाल की धरती का इस प्रकार से दुरुपयोग हुआ तो और कुछ हो न हो, नेपाल नष्ट हो जाएगा। मेरी प्रार्थना है, मातृभूमि के प्रति आप पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण भक्ति रखें। आप नेपाल को बचाएं, नेपाल का वास्तविक विकास करें, नेपाल की उन्नति करें। और उन्नति तभी होगी जब आप निष्ठापूर्वक वैदिक सनातन धर्म को स्वीकार करें और उसके अनुसार अपना जीवन बनावें।
तो नेपाल की उन्नति है। कम्युनिस्ट विचारधारा से नेपाल की उन्नति नहीं है। लोग कहेंगे तो सही कि आपको ये बोलने का क्या अधिकार है, आप तो उधर से आए हैं, ये सब बोल रहे हैं, कथा क्या करें। हम जितना प्रेम अपनी मातृभूमि भारतवर्ष की धरती से रखते हैं, उससे कम प्रेम नेपाल से नहीं रखते, उससे अधिक प्रेम नेपाल से रखते हैं। हमारी किशोरी जी यहाँ प्रकट हुई, हमारे भगवान यहाँ प्रकट हुए, आप सब हमारे अपने हो। हम पराये नहीं हैं और आप भी पराये नहीं हो। आप माने न माने, आपको जितनी चिंता नेपाल की नहीं होती, उससे अधिक पीड़ा, उससे अधिक चिंता नेपाल की हमको होती है। यहाँ के लोग इतने सीधे साधे सरल हैं, इतने निश्चल निष्कपट लोग हैं यहाँ के, इतने सेवाभावी लोग हैं यहाँ के। इनको थोड़ा सा संस्कार मिल जाए तो इनका काम बहुत जल्दी बन जाने वाला है। आज भी इनके स्वाभाविक अपने गुणों के कारण कि ये चोरी नहीं करते, ये झूठ नहीं बोलते, ये किसी के साथ छल नहीं करते, यही इनके जो दिव्य गुण हैं, इन गुणों के कारण पूरी दुनिया में नेपाल का व्यक्ति कहीं चला जाए, सब जगह नेपाल के व्यक्ति को काम मिलता है। क्यों मिलता है? आप चोर होते, बदमाश होते तो आपको काम मिलता? आपको लोग बहुत भला मानते, बहुत अच्छा मानते, इसलिए हर व्यक्ति आप पर विश्वास करता है। आप कितने अच्छे हैं। तो भैया, यदि हम सहयोग, सहायता चीन से अधिक भारत से प्राप्त करते हैं और भारत से हमें प्राप्त करनी चाहिए, और यदि उसके विरुद्ध में यदि हम कुछ व्यवहार कर रहे हैं तो हमें कृतज्ञ नहीं माना जाएगा। हमें क्या माना जाएगा? कृतज्ञ माना जाएगा। सारे पापों का प्रायश्चित है पर कृतज्ञता का प्रायश्चित नहीं है। माई मेरे श्याम